तेरी नफरत भले अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना। कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं। जख्म गहरा हाल ये मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत भली तेरी नफरत भली तेरी नफरत भली तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा क्या भरोसा मेरा इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत हेलो जेबू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। पहले तो तुमने फवाद को मुझसे छीन लिया और अब तुम आरेस को मुझसे छीनना चाहती हो। ये कैसी दोस्ती निभा रही हो तुम? क्या तुमने मुझे यही कहने के लिए फोन किया था? नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जेबू। मैंने बहुत पहले तुम्हें अपने दिल की बात बता दी थी, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं फवाद से शादी करना चाहती थी मगर तुमने खुद उससे शादी कर ली। मैं चुप रही, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे वो दुख दोबारा नहीं दे सकती हो जेबू। देखो सबा, फवाद ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो बीमार था, मैं उससे इनकार नहीं कर सकी। खाला खालू की मेरे ऊपर बहुत से एहसानात थे। मैंने तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाई सबा, बस कुछ मजबूरियां थी जिन्हें तुम समझ नहीं सकी। तो फिर तुम दोबारा मुझे वही दुख क्यों दे रही हो? आरिस तुमसे आज भी मिलने आता है, मैं ये सब जानती हूँ। तुमसे आज भी मोहब्बत करता है। वो नफरत तो महज उसका ड्रामा थी। उसके दिल में आज भी तुम ही हो। आरेज मेरा कजन है, इसी हवाले से मैं उससे मिल लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। और खाला के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। तुम्हारी खाला की बहू सिर्फ मैं हूँ और आरेज की बीवी भी मैं हूँ। इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने अपनी मर्जी से फवाद से शादी की थी ना, और आरेज ने मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी में शामिल किया था। तो अब तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें आरेज को मुझसे छीनकर क्या मिलेगा जेबू? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ सबा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे आरेज में कोई दिलचस्पी नहीं और ना कभी होगी। मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कैसे मान लूं ये बात? मैं जानती हूँ कि आरेज तुमसे शादी करना चाहता है। उसकी गुमशुदा मोहब्बत अब उसका जुनून बन चुकी है और तुम इनकार कर रही हो जेबू। मुझे उसके जुनून और मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं इन चीजों के बारे में सोचती रहूं। मेरी जिंदगी में आरेज की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ और मगन हूँ। तो क्या वो एक सराग के पीछे भाग रहा है? आरेज इतना अहमक तो नहीं है कि एक लाहासिल चीज के पीछे भागता रहे। तुमने जरूर उसे कोई ना कोई इशारा तो दिया ही होगा ना। तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके क्या मिल जाएगा जेबू? ये सिर्फ तुम्हारी सोच है सबा। तुम्हें अपनी बदगुमानियों और गलतफहमियों को खत्म करना होगा। मुझे तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कभी करूंगी। मगर आरेज तुम्हें अपनाने के ख्वाब देख रहा है जेबू। उसे ख्वाब देखने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो मेरे ऑफिस आया था और उसने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया, और ये इनकार हमेशा इनकार ही रहेगा। क्या? एतबार टूट जाए तो सदमा होता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो। आरेज के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी।
और वो ये बात जानता है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, ख्याल रखो। सबा, आरिस के कपड़े बाहर धुले पड़े हैं, तय करके अलमारी में रख देना। क्यों? नौकरानी हूं मैं यहाँ आरेस के काम करती रहूं और वो जाकर जेबू से शादी के ख्वाब देखता रहे। जेबू को प्रपोज करके आया है वो। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं, मुझे खुद जेबू ने बताया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि आरेस के तेवर ठीक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अरे क्या कह रही हो तुम? है आरेस कहीं पागल तो नहीं हो गया? भाई एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है वो? एक की जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही और दूसरी का शौक चढ़ा। मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो जेबू ने उसको इनकार कर दी। बल्कि नहीं, जेबू ने इनकार करके मुझ पे एहसान कर दिया। इसका जवाब तो आरेस ही देगा। अरे वो क्या जवाब देगा? वो तो शुरू से ही जेबू को चाहता था और आपने फवाद की शादी जेबू से करवा दी। अब फवाद का तो इंतकाल हो गया और आरेस वो जेबू से शादी करना चाहता है। ये इतना आसान नहीं है बेटा। अगर सबा के साथ जुल्म हुआ ना तो हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बार आरिस से बात करके देख लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। आए वो कुछ भी कहे, उसकी शादी किसी सूरत जेबू से नहीं हो सकती। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी होता है कि आज इससे कर ली और कल मुझसे कर ली। इन मर्दों के लिए शादी एक खेल ही होता है। तुम होश में तो हो? ऐसे कैसे हो सकता है आरिस? क्यों नहीं हो सकता अम्मी? मैं सबा के साथ रह रह के तंग आ गया हूं। जेबू को अपनाना चाहता हूं, उसको सहारा देना चाहता हूं। क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी उसके साथ? जेबू नहीं मानेगी, सिकंदर भी राजी नहीं होगा। तुम शादीशुदा हो आरिस। मैं सबा को छोड़ दूंगा अम्मी। अरे वाह, तो लोग क्या कहेंगे? एक को तलाक दी और दूसरे से शादी कर ली। लेकिन अम्मी मैं खुश नहीं हूं और सबा को तलाक दिए बगैर भी मैं जेबू से शादी कर सकता हूं। आप भी तो उसको चाहती हैं ना? हाँ, मैं बहुत चाहती हूँ जेबू को, लेकिन वो नहीं मानेगी, उसने इनकार कर दिया है। जेबू मान जाएगी अम्मी, मैं जानता हूं। उसका बाप नहीं मानेगा, पता है मुझे। एक दफा जेबू मान जाए, सिकंदर खालू भी मान जाएंगे। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं आरिस? अम्मी अब मुझे कोई नहीं समझा सकता और ये मेरा हतमी फैसला है। मुझे पहले ही पता था कि तुम जेबू से शादी करना चाहते हो। तुमने क्या सोच के उसको प्रपोज किया आरेस? तुम्हें मेरा एक दफा भी ख्याल नहीं आया आरेस? हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूं
मोहब्बत करता हूं उससे, और जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लेनी चाहिए। इतने संदिल हो आरेस। लोग शादी के बाद अपनी पुरानी मोहब्बतों को भुला देते हैं, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। ज़ेबू तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। वो मुझसे शादी जरूर करेगी, मुझे यकीन है। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम कौन होती हो मुझे दूसरी शादी से रोकने वाली? हाँ, बीवी हूं मैं तुम्हारी, मुझे हक है तुम्हें रोकने का। तुम मुझसे ये नाइंसाफी नहीं कर सकती आरेस। मगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं सबा। तो मैं भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं। बस मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम ज़ेबू के पीछे जाकर हमारा घर बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता है ज़ेबू के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। मैं ज़ेबू को सहारा देना चाहता हूं, उसको अपनाना चाहता हूं, अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं सबा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, तलाक दे दूंगा। ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना। इतने दिल और बेहिस हो आरेस, तो मुझे पता क्यों ना चला। तुम मुझे इल्जाम देने से पहले खुद को देखो, तुमने क्या क्या किया। ज़ेबू की जिद में आके तुमने मुझसे शादी की, उसकी नफरत में तुम इस घर में आई। तुम कौन सा मुझसे मोहब्बत करती थी, और तुम हो कि मुझे इल्जाम दे रही हो सब। मुझसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और मेरी भी। अब मुझे और ज़ेबू को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली, तेरी नफरत भाली, तू मोहब्बत ना कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना उतर। ये कोई तरीका नहीं है। आरेज ने तो जिद लगा ली कि वो ज़ेबू से शादी करेगा। वो शादीशुदा है, उसको तो सबा का भी एहसास नहीं हुआ। आरेज ने ऐसा क्यों सोचा? सिकंदर भी नहीं मानेगा और ज़ेबू भी राजी नहीं होगी। क्या हो गया आरेज? एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। आरेज को तो अब तमाशे लगाने की आदत पड़ गई है। उसको तो परवाह भी नहीं है इस बात की। भाई, औरत की कोई इज्जत होती है, जिस तरह मर्द की इज्जत होती है ना, उसी तरह औरत की भी इज्जत होती है। उसको तो बस ज़ेबू की दौलत चाहिए, उसका कारोबार चाहिए, और क्या। असल में आरेज ज़ेबू से शादी करना चाहता था, और ज़ेबू की शादी फवाद से हो गई, तो अब आरेज को दोबारा ये ख्याल आ गया। बस रहने दो बीबी, रहने दो। पहले की बात और थी। अच्छे शौहर जो होते हैं ना, वो अपनी बीवियों की इज्जत रखते हैं, उनका एहसास करते हैं। मगर सबा को क्या मिला इस घर में आकर? है गम, परेशानियां, दुख, क्या दिया उसको? हम आरेज को समझाएंगे, वो समझ जाएगा। भाई, उसने तो दूसरी शादी का ऐलान भी कर दिया। अब वो कहाँ समझेगा? उसके सर पर तो दूसरी शादी का भूत सवार है, भूत। देखिए, दूसरी शादी इतनी आसान नहीं होती है। आप लोग तो हर वक्त ज़ेबू 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 यही करते रहते हैं। सबा को तो इस घर में कभी किसी ने पूछा भी नहीं। मेरी आंखें हैं, मैं नहीं देखती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा हमारी बहू है,
उसकी अपनी अहमियत है, अपना मकाम है। हाँ, ये सब कहने की बात है मियाँ। बात सुने, आरेज वक्त के साथ तब्दील हो जाएगा, मगर सबा को भी तो तहम्मुल से काम लेना चाहिए ना। ऐ बीबी, जिसका शौहर दूसरी शादी कर रहा हो, उस औरत से क्या तवक्को रखोगी तुम कि वो तहम्मुल से काम लेगी? हैं? आर्य ज़ेबो से शादी नहीं कर सकता, ये उसका जज्बातीपन है और कुछ नहीं है। आप रिलैक्स रहें। आरेज की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना वो मुझसे मोहब्बत करता है और ना ही मेरी इज्जत करता है। उसको तो मेरा कोई एहसास ही नहीं है, सिर्फ ज़ेबू से इश्क करता है। अरे बेटा, क्यों खुद को हलकान किए जा रही हो? मैंने उस नाखल्फ के माँ बाप से बात की है। वो कह रहे थे कि हम समझाएंगे उसे कि वो ज़ेबू से शादी ना कर सके। दादी, आप किन लोगों की बातों पर यकीन कर रही हैं? वो तो खुद ये चाहते हैं कि ज़ेबू इस घर में आ जाए, बस साफ साफ कह नहीं सकते ना। अरे फिक्र ना कर बेटा, ज़ेबू ने इनकार कर दिया है कि वो आरेज से शादी नहीं करेगी। कितनी बेइज्जती हुई है, कितनी शर्मिंदा हुई है। आप इस बात का अंदाजा नहीं कर सकती दादी। मुझे अंदाजा है बेटा, फिक्र ना कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। दादी, आरेज मुझे तलाक दे देगा तो ज़ेबू से शादी कर लेगा। दादी, मैं क्या करूंगी? मैं तो हार जाऊंगी ना। हौसला कर बेटा, अभी ना ही आरेज ने तुझे छोड़ा है और ना ही ज़ेबू से शादी की है। बेटा, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। देखो, ज़ेबू ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानती हूँ बेटा, वो अपनी सहेली का घर बर्बाद नहीं कर सकती। दादी, आरेज को पूरा यकीन है कि ज़ेबू मान जाएगी। आए छोड़ो आरेज को, शेख चिल्ली कहीं का। आए उसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि ज़ेबू उससे शादी कर लेगी? ज़ेबू इतनी बुरी लड़की नहीं है बेटा, मुझे इंसानों की पहचान है। ज़ेबू कभी दूसरी औरत का घर खराब नहीं कर सकती। हाँ, तुम देखना, इसे ठोकर लगेगी ना, फिर समझ आएगी इसे। आरेज को इतना यकीन क्यों है दादी? अहमक है वो, अहमक। एक दिन ऐसा पछताएगा तो याद रखेगा वो। बस मेरी बच्ची, तू फिक्र ना कर, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। हैं? ना हलकान कर खुद। मैं जमीला को भेजती हूँ, वो तुम्हारा सर दबा देगी। परेशान ना हो मेरी बच्ची, तू परेशान होती है तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। आराम कर। ठीक, मैं उससे बात करता हूँ। आरेस, Just call me back. आरेस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शादीशुदा होकर भी ज़ेबू से शादी करना चाहती हो? इसमें क्या हर्ज है अबू? आखिर लोग दो शादियां नहीं करते, और मैं ज़ेबू से शादी क्यों नहीं कर सकता? सबा तुम्हारी बीवी है, ऐसी बातें करके तुम उसे दुखी कर रहे हो। अगर वो जाना चाहती है तो चली जाए अबू, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ ज़ेबू भी मान जाएगी। आरिस, ऐसा करके तुम अपना घर खराब करोगे। और ज़ेबू क्यों मानेगी? क्यों जिंदगी उसकी डिस्टर्ब करना चाहते हो तुम? सबा तुम्हारी बीवी है, निभाओ ये शादी। ज़ेबू मान जाएगी अबू,
मैं उसको जानता हूं, वो आज भी मुझे चाहती है। फवाद के साथ शादी उसने सिर्फ हमदर्दी में की। सबा का क्या होगा? उसकी मर्जी है अब्बू, वो जाना चाहती है तो चली जाए, रहना चाहती है तो रह ले, लेकिन मुझे उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। बेटा अगर तुमने यही करना था तो फिर सबा से शादी क्यों की थी? ये शादी ये गलती थी अब्बू, और मैं आज तक पछता रहा हूं। बेटा इज्जतदार और खानदानी लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं अब्बू? ज़ेबू से शादी तो करना चाहता हूं, सबको एतराज क्यों है इस बात पर? और वैसे भी ये मेरा जाती मामला है, किसी को इसमें बोलने का कोई हक नहीं। नहीं बेटा, नहीं करने दूंगा तुम्हें ऐसा। मैं मोहब्बत करता हूं उससे, और जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लेनी चाहिए। अब ना वो दिन आएंगे। तुम मुझे इल्जाम देने से पहले खुद को देखो, तुमने क्या क्या किया। ज़ेबू की जिद में आके तुमने मुझसे शादी की, उसकी नफरत में तुम इस घर में आई। तुम कौन सा मुझसे मोहब्बत करती थी, और तुम हो कि मुझे इल्जाम दे रही हो सब। हाल मेरा तुझको क्यों? मुझसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और मेरी भी। अब मुझे और ज़ेबू को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसी हैं आप? आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया। हैरान तो मैं खुद हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। मैंने सोचा आज छुट्टी का दिन है, तुम घर पे होगी। क्या बात है खाला, आप मुझे परेशान लग रही हैं। मेरे घर में एक हंगामा बरपा है। ज़ेबू, आरेज ने तुम्हें प्रपोज किया है क्या? जी खाला, मगर मैंने उसे इनकार कर दिया। तुम्हारे और आरेज के दरमियान माजी में जो मोहब्बत थी, क्या वो मोहब्बत अब भी आँच देती है? नहीं खाला, वो मोहब्बत तो कब की खत्म हो गई है। मुझे आरेज में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आरेज इस बात को क्यों नहीं मान रहा? उसे क्यों ये यकीन है कि तुम उससे शादी कर लोगी? वो एक शराब के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो सबा का शौहर है, मैं क्यों एक शादीशुदा मर्द से शादी करूंगी? ज़ेबू, मुझे आरेज के जुनून से खौफ आ रहा है, और अब तो बेटा मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने वाकई गलती की तुम्हारी और फवाद की शादी करवाकर। खाला, जो हुआ उसे भूल जाए, आरेज का जुनून भी खत्म हो जाएगा, और मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। पता नहीं आरेज और सबा की शादी कब तक चलेगी, क्या बनेगा उन दोनों का, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत परेशान हूं मैं। सिकंदर आपके कपड़े इस्त्री करवा दिए, कल सुबह ऑफिस जाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कितने अरसे के बाद ऑफिस जाऊंगा मैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। उस हादसे को भुलाकर अब नए सिरे से काम शुरू करें। सो आज से आराम खत्म, बहुत कर लिया आराम मैंने। कल से ऑफिस, और ऑफिस के सारे काम जाके देखने मैंने। हाँ, और ज़ेबू आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये तो अंडरस्टूड है, पता है मुझे। अब तो एंजॉय करूंगा काम को बहुत ज्यादा। बड़े अरसे बाद ऑफिस आए हो? मैंने कहा बड़े अरसे बाद ऑफिस आए। हाँ, वैसे तो ज़ेबू ने सब कुछ संभाल लिया है,
मेरा बोझ भी काफी हल्का हो गया है। घर पे बैठे बैठे ना उकताहट होने लगी थी। मैंने कहा बस बहुत हो गया, जाता हूँ ऑफिस, संभालता हूँ अपना काम। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं तो ज़ेब को देखकर हैरान होता हूँ। बहुत हिम्मत और हौसले से उसने हर चीज का मुकाबला किया। ये तो है। सिकंदर, बहुत पहले मैंने तुमसे ज़ेब का रिश्ता मांगा था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज फिर मैं तुमसे ज़ेब का रिश्ता मांगता हूं। उम्मीद है तुम इस बार इनकार नहीं करोगे। इस बात का फैसला तो मुझे भी कर सकती है। जुफ्ता से कहूंगा कि ज़ेबू से बात करे। अब आगे से ज़ेबू क्या जवाब देती है उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। सबा, बेटा जज्बाती ना हो। आरिस का जुनून जल्द खत्म हो जाएगा। ज़ेबू ने इनकार कर दिया शादी से, अब वो उससे शादी तो कर नहीं सकता। वैसे भी तुम्हें पता था ना शादी से पहले कि आरिस ज़ेबू से मोहब्बत करता है। आप तो अपने बेटे की ही तरफदारी करेंगे। आपको मेरा क्या एहसास होगा, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, आपको कैसे पता चलेगा? क्यों परेशान हो रही हो? आरिस को उसके हाल पर छोड़ दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अकल से काम लो। इन तो अकल काम ही नहीं कर रही। देखो, नाकाम मोहब्बत जुनून बन जाती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जुनून की शिद्दत में कमी आ जाती है। आरिस ज़ेबू से शादी नहीं कर सकता। ज़ेबू का इनकार ही रहेगा। तुम खामखा खुद को हलकान कर रही हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी दादी बहुत फिक्रमंद रहती है, उनका ही ख्याल कर लो। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। ज़ेबू की जगह लेनी है तो बर्दाश्त से काम लो। बहुत जल्द आरिस सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्र से काम लेना है, ठीक है ना? शाबाश। अच्छा, तो शाहनवाज ने दोबारा रिश्ता मांग लिया? हाँ, तुम ज़ेबू से बात कर लो, देखो क्या जवाब देती हो। पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और है। शाहनवाज भी बदल चुका है। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। मुझे अंदाजा था कि शाहनवाज दोबारा रिश्ता मांगेंगे। शाहनवाज ने बड़ी चाह से ज़ेबू का रिश्ता मांगा है। वो उसके माजी से अच्छी तरह वाकिफ है, उससे उसकी माजी पर कोई एतराज़ नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ, लेकिन अब तो ये ज़ेबू पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करती है। बात करके देखो तो सही ना ज़ेबू से, है? ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। अच्छा, आप बताएं, आपका पहला दिन कैसा रहा ऑफिस में आज? दिन बहुत अच्छा है, तुम्हें देख के अंदाजा नहीं हो रहा मुझे? ये आप क्या कह रही हैं? मैं शाहनवाज से कैसे शादी कर सकती हूँ? ये नामुमकिन है। शाहनवाज तुम्हें तुम्हारी शादी से पहले से पसंद करते हैं। उन्होंने तो तुम्हारा रिश्ता भी मांग लिया था सिकंदर से, लेकिन तब तुम्हारी शादी हो गई थी फवाद से। क्या? हाँ, शाहनवाज ने दोबारा सिकंदर से इस बारे में बात की है
और सिकंदर की भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी शाहनवाज से। नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। ज़ेबू, तुम आराम से सोचो इस बारे में। तन्हा ये जिंदगी कैसे गुजारोगी? शाहनवाज तुम्हें बहुत पसंद करता है, खुद मुख्तार है, एस्टेब्लिश्ड है। फिर भी मेरी तरफ से इनकार है। मैंने उनके बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा। आप उन्हें मना कर दें। एकदम इनकार नहीं करते। तुम टाइम ले लो, इस बारे में सोच लो। क्या पता तुम्हें उनकी कोई खूबी भा जाए। मैंने सोच लिया, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। और उनसे क्या, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें। मुझे बार बार ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता। ज़ेबू ने इनकार कर दिया। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे यूँ लगता है कि ऐसे फैसले जो जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए शगुफ्ता, उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हाँ, ऐन मुमकिन है कि आगे जाके कहीं उससे शाहनवाज में कोई खूबी नज़र आ जाए, कोई ऐसी बात नज़र आ जाए कि जिसकी वजह से उसका दिल जो है शाहनवाज की तरफ मायल हो जाए। हाँ, दूसरी शादी का फैसला मुश्किल होता है, इंसान कंफ्यूज होता है। शाहनवाज को भी सब्र से काम लेना चाहिए। जो हुआ है जाने दो कुछ पल में। ज़ेबू नहीं मानेगी, सिकंदर भी राजी नहीं होगा। तुम शादीशुदा हो आरिज़। बीवी हूं मैं तुम्हारी, मुझे हक है तुम्हें रोकने का। तुम ऐसे ये नाइंसाफी नहीं कर सकते आरिज़। बेटा, अगर तुमने यही करना था तो फिर सबा से शादी क्यों की थी? तुम ज़ेबू के पीछे जाकर हमारा घर बर्बाद कर रहे हो। ये मोहब्बत भरी, ये मोहब्बत भरी। आरिज़ बेटा, इतनी रात हो गई है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम खड़े हुए? बस अम्मी, नींद नहीं आ रही थी। क्या सोच रहे हो? बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी जान, क्यों अपने आप को इतना उलझा रहे हो तुम? अपने लिए और मुश्किलात मत खड़ी करो। चलो सो जा चल के। आप जाएं अम्मी, मुझे जब नींद आएगी तो मैं आ जाऊँ। बेटा, तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वो ख्वाब ना देखो जिसकी ताबीर नहीं है। मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना आता है अम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप जाएं, आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। May I come in? Yes, of course. कैसी हैं आप? I'm fine. मुझे खुशी हुई कि सिकंदर वापस आ गया ऑफिस। जी, अब्बू बहुत बेहतर है और ऑफिस आना जाना उनके लिए अच्छा है। सिकंदर की इतनी काबिल और ज़हीन बेटी ने कुछ ही अरसे में बिजनेस संभाल लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। सिकंदर से मैंने एक बात की थी, शायद
उसने आपसे जिक्र किया हो? जी मुझे मालूम हुआ, मगर मुझे लगता है ये इन बातों का वक्त नहीं है। मैं भी सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती। हादसे से गुजरने के बाद इंसान ऐसे ही सोचता है, मगर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़ेब।